बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टॉर्क। इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होता है। लाइक एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, और इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन यही अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह मूव करवाना हो कि ये सर्कल में आ जाए, तो अब जो फोर्स एक्ट करेगी ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होगा। फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को हम किसका नाम देते हैं? हम टॉर्क का नाम देते हैं। तो जब हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज़ कॉल्ड एज टॉर्क। एक दूसरी डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं, वो क्या है? दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। पोजीशन वेक्टर की जगह पर आप मूवमेंट आर्म भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क किसके बराबर है? आर क्रॉस एफ के। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब क्रॉस को ख़त्म किया जाता है तो उसकी जगह पर साइन थीटा आता है और साथ में एन यूनिट वेक्टर आ जाता है। एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को डिस्कस कर रहा होता है, जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नट है जिसको हमने ओपन करना है। इसके गिर्द हम एक स्पैनर अप्लाई करते हैं। स्पैनर अप्लाई करने पर हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसको हम रोटेट करवाएंगे, जिससे ये नट जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप याद रखें कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, जैसे यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के गिर्द उस नट ने घूमना होता है उसको हम कहते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसी को हम इसका पिवट पॉइंट का नाम भी देते हैं। याद रखें कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर या पिवट पॉइंट से लेकर उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का, उसको हम मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने मूवमेंट आर्म को एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू होगी। तो ये है फोर्स हमारे पास। याद रखें कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट में से पास होगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू कर दें स्पैनर की इस जगह पर, तो इस वजह से स्पैनर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जब स्पैनर के अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो किसी किस्म का कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट में से पास हो रही है तो किसी भी किस्म का कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। एल यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है मूवमेंट आर्म को, और एफ यहाँ पर फोर्स है। याद रखें कि मूवमेंट आर्म जितना ज़्यादा होता चला जाएगा और उतनी ही ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू अप्लाई होती चली जाएगी, टॉर्क उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर आप फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो आपको इसके अंदर टॉर्क जनरेट करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप मूवमेंट आर्म को बढ़ाते जाएंगे हमें टॉर्क जनरेट करवाने के लिए कम फोर्स इसके ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगी। अब इसी को हम ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। लेट सपोज हमने जो है सिलसिला ये है कि हमने टॉर्क फाइंड करना है किसी एक रिजिड बॉडी की वजह से। व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसके ऊपर हम नॉर्मल फोर्स लगाएं तो इस नॉर्मल फोर्स के ज़रिए सर अगर इसके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। आपके जो स्किन है ये रिजिड बॉडी है, अगर आप रिजिड बॉडी नहीं है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो इसके पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज होता है। इसी तरीके से फोम है वो रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन लकड़ी जो है ये रिजिड बॉडी है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसके पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो ये रिजिड बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल एक रिजिड बॉडी है जिसका ये जो पॉइंट है ये इसका पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द इसने घूमना है, जिसको हम ओ का नाम देते हैं। लेट सपोज यहाँ से किसी एक पी पॉइंट के ऊपर ये होता है कि एक फोर्स एक्ट करती है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब हमने इसकी वजह से क्या फाइंड करना है? इसकी वजह से हमने टॉर्क फाइंड करना है। तो हम ये करेंगे कि हम दो मेथड के ज़रिए टॉर्क फाइंड करेंगे। तो हम टॉर्क फाइंड कर रहे थे रिजिड बॉडी की वजह से। हमने कहा कि जो टॉर्क है ये जनरेट होता है किसी एक रिजिड बॉडी के ऊपर। उसके दो मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो ये है कि ये फोर्स एक्ट कर रही है, हम मेथड वन में फोर्स को इसके कंपोनेंट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इसके दो किस्म के कंपोनेंट्स होंगे। ये अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो एक इसका ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि साइन थीटा होता है, एक इसका ये पैरेलल कंपोनेंट होगा जो कि कॉस थीटा होता है। तो इस आर के ये कॉस थीटा जो वाला कंपोनेंट पैरेलल है और ये इसके ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखें एफ साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर टू आर, और एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा और आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर। सो
अगर हम देखें कि ये अलॉन्ग द डायरेक्शन है, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन होने की वजह से चूँकि इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि ये जो एफ कॉस थीटा है ये किस में से पास हो रहा है, ये एफ कॉस थीटा इसके पिवट पॉइंट में से पास हो रहा है, जिस वजह से इसके अंदर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसी वजह से टॉर्क इसके अंदर जनरेट होना है। हम कहेंगे कि नो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, हैंस टॉर्क जो है वो किसके बराबर आएगा, इट इज़ इक्वल टू आर एफ, और एफ का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, तो ये आर एफ साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। अब इस तरीके से दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या है, पहले मेथड में हमने ये किया था कि एफ को इसके कंपोनेंट्स के अंदर सॉल्व किया था। अब हम ये करेंगे कि आर को इसके कंपोनेंट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। आर के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक एफ के पैरेलल कंपोनेंट। तो पहले भी हमने पढ़ लिया कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता, ये देखें इसके पिवट पॉइंट में से पास हो रहा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा। सो आर साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है एफ के, और आर कॉस थीटा क्या है, ये पास करता है किसके अंदर से, पिवट पॉइंट में से, हेंस नो टॉर्क इज ड्यू टू आर कॉस थीटा। सो टॉ इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। तो टॉर्क किस वजह से जनरेट हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है साइन कंपोनेंट की वजह से। इसको हम आर क्रॉस एफ कह सकते हैं, क्योंकि साइन जो होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ी सी कुछ और बातें देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड। ये हमने पढ़ लिया कि टॉ इक्वल होता है आर एफ इन साइन थीटा एन। यहाँ पर हमने एन की बात नहीं की थी। आर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये मोमेंट आर्म है, एफ फोर्स है, और थीटा क्या है, आर और एफ के दरमियान में जो एंगल है उसको हम कहते हैं। एन क्या चीज़ है, एन यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर आर और एफ मौजूद होंगे, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पर अगर हम इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम राइट हैंड से पकड़ें, राइट हैंड से पकड़ने पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह जनरेट हो रही है, तो जो टॉर्क होगा वो कैसे आएगा, अपवर्ड आएगा। ये अपवर्ड टॉर्क इसके अंदर होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव टॉर्क भी कहते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा तो राइट हैंड रूल के मुताबिक थंब डाउनवर्ड आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये डाउनवर्ड टॉर्क है, ये इसको हम नेगेटिव टॉर्क का नाम भी देते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, फोर्स है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। मूवमेंट आर्म, जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा हो, उतने टॉर्क ज़्यादा एक्ट करेगा। एंगल थीटा है, अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, चूँकि साइन 0 या 180 0 होता है तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। और इसके यूनिट क्या होते हैं, टॉर्क हमने पढ़ लिया है कि टॉ बराबर होता है किसके, आर इंटू एफ के। तो यहाँ से आर का यूनिट तो मीटर होता है, एफ का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। एक बात याद रखें कि अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर हो या मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसके अंदर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से।